तो गाइस हम फ़िलहाल मेरीन लाइन्स स्टेशन पर हैं और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं और हम सीधा मेरीन ड्राइव जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ से व्यू कैसा दिखता है, नज़ारा कैसा दिखता है। तो हम फ़िलहाल मेरीन ड्राइव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है हमें और क्या कुछ हमें एक्साइटिंग व्यूज़ दिखता है, एडवेंचरस व्यू दिखता है। क्योंकि कहते हैं कि जो मेरीन ड्राइव का जो व्यू है ना, एकदम बनाना शेप दिखता है। आपको वहाँ से लगभग मुंबई के बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग सबको दिख जाएंगे। हम फिलहाल मेरीन लाइन्स स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और मेरीन लाइन्स स्टेशन जैसे आप उतरोगे किसी स्टेशन से, लाइक अगर आप अंधेरी से अगर आप कोई भी ट्रेन पकड़ो और वहाँ से आप सीधे लोकल ट्रेन पकड़ के आप मेरीन लाइन्स स्टेशन आप उतर जाओ और वहाँ से जस्ट आपको क्रॉस करके जाना है। हेलो गाइस, तो मैं स्टेशन से मैं निकल चुका हूँ और सीधे मैं मेरीन ड्राइव की ओर जा रहा हूँ। क्योंकि मेरीन ड्राइव एक ऐसा स्पॉट है ना जो बहुत ही फेमस है। कोई भी लोग अगर मुंबई आते हैं ना तो एक बार मेरीन ड्राइव विज़िट करने ज़रूर जाते हैं। क्योंकि वहाँ से जो मुंबई का जो नज़ारा दिखता है, दैट्स अमेजिंग। और इसलिए मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ से जो व्यू दिखता है ना, डेफिनेटली विल बी शॉक्ड। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली कैसा दिखता है। क्योंकि वहाँ पे समुद्र तो आपको दिखेगा, लेकिन समुद्र के साथ साथ आपको मुंबई के जो हाई राइज बिल्डिंग है, खासकर आप नाइट में वहाँ अगर आप बैठ के देखोगे, कई सारे कपल्स आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, यंगस्टर आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं और सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ करते हैं। तो मैं मेरीन ड्राइव की ओर ही जा रहा हूँ और ये एक्चुअली तो दोस्तों ये है मुंबई का नज़ारा, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। और यहाँ पे खासकर मुंबई के सड़क पर अगर आपको चलने का मौका मिले तो काफ़ी मज़ा आता है। चूँकि अपना इंडिया है और अपना इंडिया में मुंबई चूँकि एक महानगर है और इस महानगर में अगर आप चलते हो तो फिर सपनों की नगरी, माया नगरी। और यहाँ पर कई सारे फिल्म स्टार रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो मुंबई तो अक्सर लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। लेकिन जब तक आप मुंबई को समझोगे नहीं, मुंबई को आप ट्रेवल नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक आप मुंबई को करीब से नहीं समझ सकते हो। इसका हिस्ट्री जब तक आप खंगालने की कोशिश नहीं करोगे। देखो कई सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं, लॉट्स ऑफ बर्ड्स। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। लुक, दिख रहा है? काफ़ी मज़ेदार है ना। ऐसे आपको कई सारे स्पॉट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स, पक्षियों का झुंड मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे कई सारे कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। आप हाय हेलो बोल सकते हो अगर आप चाहो तो। तो मैंने जैसा कि आपको बता किया था कि मैं आपको मेरीन ड्राइव के पास से लेकर जाऊंगा। एक्चुअली मैं मेरीन ड्राइव के पास ही हूँ, लेकिन एक्चुअली मुंबई में ना बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। मेट्रो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह। आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कुछ चीज़ों का उद्घाटन करते रहते हैं, बीच बीच में कई सारे न्यू प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं। नई नई डेवलपमेंट आती है बड़े बड़े महानगर में। और चूँकि मुंबई शहर में ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखोगे अभी भी गाड़ी रुकी हुई, काफ़ी सारी गाड़ी रुकी हुई है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो लोग ज़्यादातर ना जिनके पास कार भी होता है ना, वो एक्चुअली प्रेफर मेट्रो ही करते हैं। लेकिन अभी मेट्रो कम चल रही है, अभी कई सारे लाइंस को ओपन होना बाकी है, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है, तो अभी उद्घाटन होना बाकी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को फिक्स होने में, इस चीज़ प्रॉब्लम को फिक्स करने में। तो जस्ट हैव ए लुक, व्हाट ए लुक, क्या लुक है नज़ारा है एकदम। मैं एक्चुअली मैं ना बिल्कुल समुद्र के किनारे में हूँ और समुद्र के किनारे में ये एक्चुअली इस साइड मेरीन ड्राइव आता है, इस साइड जो मेरीन ड्राइव आता है और स्ट्रेट रोड, सीधा रोड जाता है, सड़क जाती है। तो काफ़ी कमाल का व्यू है, खासकर अगर आप रात्रि के टाइम, नाइट में अगर आप देखोगे ना 6 बजे के बाद जब आप यहाँ का व्यू देखोगे ना, एब्सोल्युटली अमेजिंग।
कमाल का व्यू लगता है। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी न्यूयॉर्क शहर में आ गए हों, किसी ऐसे डेवलप्ड कंट्री में आ गए हों जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ भरा पूरा है, एवरीथिंग्स ओके फाइन, और आपको एक आंखों में एक सुकून देता है। यू विल फील ए वेरी रिलैक्स्ड। तो मैरिन ड्राइव विज़िट करने के लिए मुझे ना सड़क के उस साइड जाना होगा। इस काफ़ी गाड़ी आ रही है और इसको क्रॉस करना होगा, उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। तो चलो मैं क्रॉस करता हूँ। ये मैं क्रॉस कर गया। हाँ, काफ़ी कमाल का व्यू है। देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मरीन ड्राइव को देखने के लिए। यार मुंबई शहर में ट्रैफिक जाम काफ़ी होता है ना, ये यहाँ की आम बात है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ की, जिसको सॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लो मैं फाइनली मरीन ड्राइव आ गया। वाह, कमाल का व्यू है ना। फाइनली मैं पहुंच गया मरीन ड्राइव। काफ़ी कमाल का व्यू है। अगर आप यहाँ से बैठ के देखोगे तो पूरा मुंबई शहर आपको दिखेगा और काफ़ी सारा हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे दिखेंगे आपको। और नॉट ओनली यू विल फील रिलैक्स बट आल्सो आप यहाँ पे मुंबई के लगभग सारे हाई राइज बिल्डिंग आप यहाँ से देख पाओगे। शाहरुख खान से लेके अंबानी तक के बिल्डिंग आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो नो टेंशन। और सो गाइज व्हाट एन एक्साइटिंग व्यू, क्या कमाल का व्यू दिख रहा है यहाँ पे। आप मोस्टली जब आप टीवी देखते होगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का नज़ारा दिखता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भगवान सूर्य फ़िलहाल उदय है, तो इसलिए सूर्य की रोशनी की वजह से आपको कई सारी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही है। जो मुंबई का जो एक खूबसूरती है वो शायद कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती नज़र आ रही है। लेकिन जब आप रात्रि के टाइम में यहाँ पे मैं जब अंधेरा होगा, जब सूर्य ढल जाएगी, तब मैं फिर वापस आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो व्यू। आप देख के सच में शॉक हो जाओगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको सच में एक आंखों में सुकून भरा नज़र आएगा, आप एक रिलैक्स फील करोगे। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे सामने से जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तब मैं क्या एक रोमांचित फील कर रहा हूँ। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का हवा जब हमारे शरीर से टकराती है तो मुझे एक अलग ही महसूस होती है। और चूँकि अरेबियन सी के साइड ये जो पूरा मैरिन ड्राइव है, लगभग 3 किलोमीटर लंबा मैरिन ड्राइव यहाँ से आपको नज़र आएगा, 3 किलोमीटर लंबा, और ये बिल्कुल बनाना शेप में है। हाँ, बनाना शेप में आपको यहाँ से इतना ऐसा टर्न है कि आपको यहाँ से पूरा मुंबई का कई सारे बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगे और आप काफ़ी अमेजिंग फील करोगे। आप देखोगे यहाँ पे कई सारे यंगस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग बैठ करके कुछ न कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर कुछ न कुछ सोच रहे हैं। लेकिन एक प्लीजेंट महसूस करोगे आप, एक मन को एक सुकून, मन को चैन। आप किसी भी प्रॉब्लम में से आप गुजर रहे हो तो आपको यहाँ पे बैठ करके आप सन को देखो, समुद्र को देखो, और फिर उसके बगल में बहुत सारे बिल्डिंग्स को देखो, तो एक साथ बहुत सारी इंजॉयमेंट आपको मिल जाएगी आपको, है ना। व्हाट एन व्यू यार, व्हाट एन व्यू।
यहाँ पे मेरीन ड्राइव के किनारे में है और मेरीन ड्राइव का ये बहुत ही बेहतरीन रास्ता जिस पे आप इसके साइड में आप बस पकड़ के जा सकते हो, कोई अगर टैक्सी लेना है तो टैक्सी पकड़ के जा सकते हो, किसी दूसरे स्पॉट पे जा सकते हो, वहाँ पे आप घूम सकते हो। और ये जो यहाँ पे लोगों को चलने के लिए बनाया गया है, काफ़ी चौड़ा है और बहुत ही मज़ेदार है। देखो अभी शाम ढल रही है और जैसे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे रात्रि का समय आएगा, लोगों का यहाँ पे हुजूम बढ़ जाएगा। लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे सेल्फी लेंगे, चाहे बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी का भी छोड़िए आप, एज की कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं और मज़े उठाते हैं। इनफैक्ट तो सुबह सुबह कहिए तो आप यहाँ पे लोग योगा भी करते हैं। सुबह की रोशनी जब यहाँ से सूर्य का जो उदय होता है, सूर्य के उदय के साथ साथ लोग यहाँ पे योगा करते हैं, तो बेहतरीन, इट्स ए फैबुलस। और यहाँ से देखो आप कितना बेहतरीन नज़ारा है। शाम के टाइम में जब सूर्य की रोशनी जब ढल जाएगी, जब आर्टिफिशियल लाइट हाई राइज बिल्डिंग से निकलेगा, तब मुंबई का जो व्यू देखोगे ना आप, डेफिनेटली यू विल कम्प्लीटली शॉक्ड। और दोस्तों इस मुंबई के किनारे में अगर किसी का घर हो ना तो काफ़ी मज़ा आता है, खासकर समुद्र के किनारे में। ऐसा कौन सा इंसान नहीं होगा जो समुद्र के किनारे घर नहीं लेना चाहेगा, ज़मीन नहीं खरीदना चाहेगा। ऐसे तो मैंने सुना है कई सारे बड़े बड़े स्टार्स के घर हैं समुद्र के किनारे, चाहे जूहू बीच हो, चाहे वर्सोवा बीच हो, ऐसे कई सारे बीच हैं जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स के घर हैं। लेकिन ये जो है ये मेरीन ड्राइव है और ये मेरीन ड्राइव की खासियत ही कुछ अलग है। और आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो कई सारे गाड़ियाँ चल रही है बहुत ही तेज़ रफ्तार में और अपने अपने मंजिल की ओर जा रही है। तो मुझे भी अपनी मंजिल की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार और कर लिया जाए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है और बैटरी जो डाउन हो रही है तो मेरे ख्याल से बैटरी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी और फिलहाल उसके बाद मैं मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आप इस ढलती हुई शाम को आप देखें और इन्जॉय करें। कैसी शाम है, कैसी खूबसूरत सी शाम। और इस शाम में लोग टहल रहे हैं, अपने अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। और किसी को घर जाना है, किसी को घर में बैठ के आराम करना है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो कुछ लोग यहाँ पे ना जॉब करके आते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, चाहे कपल्स हो या कोई एकांत में जीने वाला इंसान हो, हर कोई यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा समय को स्पेंड करते हैं, स्पेंड करके इस खूबसूरत से लम्हे को एंजॉय करते हैं। और मैं कभी किसी और टाइम में कुछ और स्पॉट्स पे मैं आपको ले जाऊंगा और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे किस तरह का नज़ारा है। क्योंकि मुंबई को एक्सप्लोर करना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब आप मुंबई को जानना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।